नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पेपर पैटर्न क्या रहा, उसमें लास्ट ईयर की जो वैकेंसी आई थी उसमें सीट क्या थी, उसकी कट ऑफ क्या थी, उसके आधार पर हम कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, उसका पेपर पैटर्न क्या रहा था, उसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की क्या स्थिति थी, साथ में उसमें इंटरव्यू के मार्क्स कितने जुड़ते थे। इस टाइप के बहुत सारे आपके जो है कमेंट क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक छोटा सा 5 मिनट का क्यों ना वीडियो बना दिया जाए कि पहले का क्या रहा। हालांकि पिछला पैटर्न जो भी रहा अब उसके हमारे लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है, अब हमारे लिए उसका कोई बहुत अधिक महत्व नहीं है। और उसके ऊपर अगर हम पिछले पेपर के अनुसार हम अगर अनुमान भी लगाते हैं तो हमारे लिए उसका बहुत अधिक कोई फायदा नहीं है। फिर भी हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण डिमांड आ रही है कि सर लास्ट वैकेंसी जो हुई है उसके पेपर का सोल्यूशन करवा दीजिए, क्योंकि लास्ट वाला जो पेपर हुआ था, ये जो हरियाणा एचपीएससी एग्जाम एपी एग्जाम 2019 की जो वैकेंसी है, ठीक है, जो 2019 में एग्जाम लगा था उस एग्जाम की जो वैकेंसी है उसका जो पेपर सॉल्यूशन है, मैं आपका भूगोल का, बाकी विषय का नहीं करवा पाएंगे, लेकिन भूगोल का पेपर सॉल्यूशन आपको कल या परसों मैं करवा दूंगा। एक दो दिन में भूगोल का पेपर का सॉल्यूशन आपको जरूर मैं अवश्य करवाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर लास्ट ईयर सीट कितनी थी, लास्ट ईयर सीट देखो, बाकी सब्जेक्ट का मुझे जानकारी नहीं है। अगर हम भूगोल की बात करें तो भूगोल में 48 सीट थी, ओनली 48 सीट थी यहां पर भूगोल में, राइट। ओनली 48 सीट। अभी वर्तमान में कितनी है, 316 सीटें हैं। केवल 48 और 316 सीटों में कितना बड़ा अंतर है आप समझ सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ क्या रही, कट ऑफ क्या रही, तो कट ऑफ का एक मोटा अनुमान मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि ये अब कट ऑफ अगर हम देखें तो ये कट ऑफ अपने काम की भी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या रहा ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका आप जो है पेपर के लेवल के आधार पर आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न जो रहा, सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न में सिलेबस की बात करें तो जो सिलेबस है वो कैसा था, वो थोड़ा सा यूजीसी नेट का नहीं था। ठीक है, आरपीएससी का जो एपी का एग्जाम होता उसके पैटर्न पर लगभग सेम था, तो यूजीसी नेट का सिलेबस ये नहीं था, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। सिलेबस अब चेंज हो गया, यूजीसी नेट का अप्लाई हो गया। अब पेपर पैटर्न क्या था, केवल एक ही पेपर था। ठीक है, एक ही पेपर था। पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, 100 क्वेश्चंस थे। 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स थे। ठीक है, और इन 100 मार्क्स का वेटेज कितना था, 50% इसका क्या था, वेटेज था, टोटल वेटेज 50%, राइट। दूसरा, यहां पर अब जो है ये एक पेपर पैटर्न हो गया। इस पेपर के मार्क्स कितने जुड़ते थे, 50% मार्क्स इसके नंबर जुड़ते थे। अब क्या हुआ, इसका अगला पेपर था, मतलब अब यहां पर 12.5% किसका योगदान था, इंटरव्यू का योगदान था। ठीक है, इंटरव्यू इंटरव्यू का यहां पर योगदान 12.5% था। ठीक है, प्लस यहां पर एकेडमिक रिकॉर्ड जो नीचे लिखा ना कि एकेडमिक रिकॉर्ड का योगदान क्या है, इंटरव्यू का योगदान क्या है। एकेडमिक रिकॉर्ड जो है, इंटरव्यू का योगदान 12%, 12.5%, और एकेडमिक योगदान जो है 37.5% था। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर जो इंटरव्यू का मार्क्स थे वो कितने मार्क्स का था, 25 मार्क्स का था। और यहां पर जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड है जिसमें एकेडमिक स्कोर है उसके आधार पर उसको मार्क्स मिलते थे, तो ये 50 नंबर का था। ठीक है, तो ये हो गया 75, सॉरी 50 नहीं 75 का था। तो कुल मिला के 75, 25 और ये 100 मार्क्स, ये सारे मिलके क्या बनता था, यहां पर टोटल 200 मार्क्स बनते थे। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता था, उससे जो मेरिट आएगी, लिस्ट निकलेगी, उसके आधार पर आपका चयन होता था। तो ये एक पुराना पैटर्न जो है पिछली बार का था। हालांकि इसमें यह था कि इसमें मेंस या लिखित एग्जाम नहीं था, ऑब्जेक्टिव पेपर था। ये जो पेपर पैटर्न हुआ था 100 क्वेश्चंस का, ये भी कैसे था, ऑब्जेक्टिव था, ये भी ऑब्जेक्टिव था, और यहाँ पे लिखित नहीं था। वर्तमान में अपनी समस्या क्या आ गई है, लिखित एग्जाम की सबसे बड़ी दुविधा जो है विद्यार्थियों की यही है कि वो लिखित एग्जाम की उनकी प्रैक्टिस होती नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ी दुविधा या सबसे बड़ी ये समस्या है। तो इस प्रकार का सीन था पिछली बार। अब जो है इस बार का सीन जो है आप सब जानते हैं कि लिखित एग्जाम होगा तो उसके मार्क्स कितने क्या आएंगे वो अब डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर दो चीजें यहाँ पर कर पाऊंगा, क्योंकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से पहले जो पीजीटी एग्जाम होता है, तो बहुत सारे पीजीटी एग्जाम के लिखित पेपर हमें मिल जाएंगे। पीजीटी एग्जाम के जो लिखित पेपर है, ये लिखित पेपर अपने को मिल जाएंगे। रिटन एग्जाम जो होता है पीजीटी का हो रखा है, उसके पेपर के आधार पर, क्योंकि पीजीटी और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों का पैटर्न एग्जैक्ट सेम है, इसलिए जो पीजीटी वाला पहले वाला लिखित पेपर मिलेगा, इसका हम क्या करवा देंगे, सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन से हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा
कि इस बार का जो रिटन एग्जाम होगा उसका पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, लिखित एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसका हमें आइडिया लग जाएगा, राइट। दूसरा जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्री एग्जाम कहते हैं। जो प्री एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है ये कैसा है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे कि जो 2019 का एपी एग्जाम हुआ था, ठीक है, जो जो पेपर 100 क्वेश्चंस आए थे उसमें 100 क्वेश्चंस आए थे, उस 100 क्वेश्चन का मैं यहां पर क्या करवा दूंगा, सॉल्यूशन करवा दूंगा, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, स्क्रीनिंग पेपर कैसा आता है उसका आइडिया लग जाएगा। रिटन एग्जाम का पीजीटी के आधार पर हम पता लगा लेंगे, प्लस एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो पेपर होते हैं मेंस के एग्जाम्स के, ठीक है, मेंस एग्जाम के, उसका भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। तो मोटा मोटा हमें ये लग जाएगा कि कितने शब्दों में हमें लिखना है, कैसा पेपर पैटर्न रखना है, क्या सीन है, तो हमें उसका आइडिया लग जाएगा। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम का सॉल्यूशन भी हम कुछ कर लेंगे, पीजीटी का लिखित पेपर होता है उसका भी हम सॉल्यूशन कुछ देख लेंगे, इससे हमें लिखित एग्जाम का आइडिया लग जाएगा। प्लस यहाँ पर जो प्री एग्जाम के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो 2019 का एपी एग्जाम हुआ था उसका भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो हमें मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि सीन क्या है यहाँ पर। ये 3-4 चीजें हम यहाँ पर करने वाले हैं ताकि इस एग्जाम को और आसान बनाया जा सकता है, राइट। बाकी तो सारी जानकारी इसमें आ गई है। अब देखो इस पिछली बार जो है एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ये इस प्रकार था, 37.5% इसका योगदान था और यहाँ पर स्कोर देखा जाता था। इस बार जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। पिछली बार तो एकेडमिक रिकॉर्ड का मार्क्स जुड़ रहा था कि जितना अच्छा आपका एकेडमिक स्कोर है उसके टोटल मार्क्स जुड़ेंगे, मेरिट में उसका फायदा होगा। अब की बार केवल क्या क्वालिफाइंग है कि जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है इसके बारे में मैं वैसे छोटा सा एक अलग से वीडियो और बनाऊंगा कि इसमें जो है एग्रीगेट आपके 55% होने चाहिए, केवल ये क्वालिफाई होना चाहिए बस, ठीक है। अगर इसके ऊपर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नीचे है तो दिक्कत है बस, लेकिन इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो इस बार थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज है। तो हम ये लिखित एग्जाम और जो रिटन एग्जाम है इसकी दुविधा को दूर करने के लिए ये चीजें हम करने वाले हैं, राइट। बाकी सिलेबस तो आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, प्री एग्जाम जो है, जो प्री एग्जाम है उसके लिए भी सेम सिलेबस है नेट का, और जो आगे स्क्रीनिंग के बाद में मेन एग्जाम होगा, ठीक है, जिसको हम रिटन पेपर कह रहे हैं, लिखित एग्जाम कह रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है, इसके लिए भी सिलेबस क्या है, सेम है। तो नेट का ही सिलेबस है, राइट। तो नेट के सिलेबस को अगर हम ढंग से देखते हैं, जो भी यूनिट है उसका जो कोर एरिया है उससे जो क्वेश्चन बनेगा, तो प्लेट विवर्तनिक से क्वेश्चन बनेगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत से क्वेश्चन बनेगा, सीधा सीधा लिखित एग्जाम बड़ा क्वेश्चन आएगा, 100, 125, 120 शब्दों में आपको लिखना है। तो वहां पर जो कोर एरिया पे काम करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में काम करना है, ठीक है। इस दोनों के सॉल्यूशन के लिए मोटा मोटा हम कैसे इसको आसान कर सके, तो जल्द ही मैं यहाँ पर पीजीटी एग्जाम का रिटन पेपर और स्क्रीनिंग टेस्ट जो हुआ था 2019 वाला, इसका जल्द ही शानदार सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कट ऑफ क्या रही पहले की, उसको ऊपर हमें नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो भूगोल के विद्यार्थी हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है, सूचना है कि भूगोल का यूनिवर्स बैच जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है, इस बैच का नाम हमने यूनिवर्स बैच रखा है भूगोल का एचपीएससी के लिए। ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें प्रीलिम्स, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करवाई जाएगी। साथ में हैंड रिटन नोट्स की तैयारी भी होगी, मतलब हैंड रिटन नोट्स हर क्लास का आपको मिलेगा ताकि आप लिखने की प्रैक्टिस कर सके, उसमें कीवर्ड्स देख सकें। सारी क्लासों के साथ हस्तलिखित नोट जो हाथ से लिखे हुए हैं ऑफलाइन क्लास की तर्ज पर जो मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। स्क्रीनिंग एग्जाम की फ्री टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी करवाई जाएगी। स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगा उसकी टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाएगी। इस कोर्स के साथ ही आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। अगले संडे से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिटन एग्जाम की फ्री टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। जो विद्यार्थी जिन्होंने कोर्स ले रखा है यूनिवर्स बैच में जो जुड़ेंगे उन सारे विद्यार्थियों को रिटन एग्जाम की भी फ्री टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। ऑफलाइन सेंटर पे भी आप आकर दे सकते हैं, ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं। ऑफलाइन का कैसे करना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होगी, ई नोट्स पैनल पीडीएफ मिलेगा और बाकी डेप्थ एनालिसिस, वर्ल्ड मैपिंग, एनसीईआरटी और फाउंडेशन क्लासेस भी इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी कुछ डाउट है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं 7878345859। इस बैच के बारे में कुछ भी आप जानना चाह रहे हैं, शानदार एक भूगोल का पूर्णतः डेडिकेटेड बैच जो है शानदार स्टार्ट कर रहे हैं। कम समय में शानदार चीजें हम इसमें करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, यही सूचना थी आज के लिए। बाकी कल मिलते हैं, जो पेपर मुझे मिलता है उसका मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा और इस वैकेंसी को पूरी शिद्दत के साथ हम निकालने वाले हैं। इस वैकेंसी में पूरे तन्मयता के साथ, पूरे धैर्य के साथ और पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ, पूरे जुनून के साथ इस वैकेंसी को हम करने वाले हैं, क्योंकि
यह हरियाणा की ऐतिहासिक वैकेंसी है, एचपीएससी की अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है, और आने वाले समय में भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, थैंक यू।